नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो वीडियो है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि जी आप कहेंगे ऐसा कहाँ पड़ा है, कहाँ लिखा है, आप मन घड़ंत बातें कर रहे हैं, ज्योतिष का आप अपने अध्याय लिख रहे हैं। देखिए, जो आज का वीडियो है बिल्कुल रिसर्च पर आधारित है। बहुत सारी कुंडलियां देखी और उसके बाद ये वीडियो बनाया। और जब हमारे ग्रंथ लिखे गए थे तब कोई सिनेरियो दूसरा था हमारे देश में। जैसे स्त्रियों के बारे में ले लें कि जी स्त्रियों ने सिर ढक कर रखना है, घूंघट निकालना है, घर का काम स्त्रियां करेंगी, बाहर का काम पुरुष करेंगे। बहुत पाबंदियां थी। लेकिन आज गवर्नमेंट सेक्टर आप कोई भी ले लीजिए, नीचे से नीचे वाला लेवल और हाईएस्ट लेवल, फ्रॉम पीएन टू यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, वहां हमारी बहनें बहुत तरक्की कर रही हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो एक डीसी घूंघट निकालकर काम कर सकती है क्या? उनको वैसी ही ड्रेस पहननी पड़ेगी जैसी दौड़ भाग है। तो सिनेरियो चेंज हो गया है। आज से 5000 साल पहले हमने पढ़ा था सोशल स्टडीज में, जब पढ़ते थे कि जी सिद्धू घाटी की सभ्यता थी और उसमें जो था पक्की गलियां वगैरह जो था, आज से 500 साल पहले सेम पोजीशन थी। यानी कि 4500 साल एक ही तरह की पोजीशन रही, कोई अधिक तरक्की वगैरह नहीं हुई दुनिया में। लेकिन पिछले जो 50 साल हैं इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी। और हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी। वो कहते थे जी ग्रंथों में ये लिखा है कि चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा के समान सुंदर इसलिए लिखा है कि चंद्रमा हमें धरती से सुंदर दिखाई देता है। जो अब हमारा जान गया है चंद्रमा पर, वहां से रिपोर्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं कि जी चंद्रमा तो बिल्कुल सुंदर ही नहीं है, ये तो भद्दा है। और चंद्रमा एक उपग्रह है, इसको ग्रह मानते हैं। ग्रंथों में ये लिखा है कि जी सूर्य को जो खींच रहा है 7 घोड़ों वाला रथ है, लेकिन सूर्य तो स्टेबल है, उसके इर्द गिर्द ग्रह घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो तब का जो सिनेरियो था, मैं ये नहीं कहता कि कुछ गलत है, बिल्कुल सही है, मैं कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि उस समय में जो हमारा रहन सहन का ढंग था उसके अनुसार हमें समझाया गया कि भाई ऐसे नहीं, आपने ऐसे करना है। उसके अनुसार हमें एग्जाम्पल दी गई है कि ऐसे नहीं, ऐसे है। राहु केतु विज्ञान में कहीं इसका नाम ही नहीं है, मगर इसका बहुत असर है, तो ज्योतिष ने इसको ग्रह माना। लेकिन जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, सूर्य को ग्रहों का राजा मानते हैं, लेकिन आज राहु राजा है,
क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट के दम पर दुनिया चल रही है। तो इंटरनेट का कारक राहु है। 5 मिनट के लिए इंटरनेट ना चले आपके मोबाइल का या लैपटॉप का, तो पूरे का पूरा काम रुक जाता है। ऐसे लग जाता है कि दुनिया थम गई है। तो राहु आज का राजा है, पहले सूर्य था। इसी तरह मैंने कई वीडियो गुरु पर बनाए कि जिस भाव में होता है उस भाव को तो जातक को इतने धोखे दिलवाता है उससे संबंधित। एक धोखा, फिर दूसरा धोखा, फिर तीसरा धोखा, धोखे पर धोखा, लेकिन समझेगा नहीं। और गुरु ऐसा लिखते हैं कि जी सिर्फ गुरु ही ऐसा ग्रह है जिसका कोई शत्रु नहीं है। भाई जो अपना शत्रु आप है, खुद है, उसका शत्रु कौन होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु अपना शत्रु आप है। अब दृष्टियों की बात आ रही है कि जी गुरु की दृष्टि सजीवनी है। बिल्कुल मानते हैं जी, सजीवनी है, अच्छा शक्ति देती है जहां गुरु की दृष्टि हो। अमृत है, बिल्कुल अमृत है। उस ग्रह घर का मालिक जहां दृष्टि पड़ रही हो, कितनी भी खराब अवस्था में हो, गुरु संभालेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि काम कैसे कर रही है? आखिर गुरु है कि सब कुछ देगी, लेकिन एक समय कुछ ना कुछ उसमें से छीन लेगी, चाहे 10% छीने, 20% छीने। तो देकर जो चीज छीनी गई है उसका दुख बहुत होता है। कोई गरीब है, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा चल रहा है, आराम से सोता है। तो जो वर्कर्स है, अब ठंडी का समय है, वो जो चावल निकलते हैं जहां, जो उसका वेस्ट होता है, हम जहां पराली बोलते हैं, तो लंबे लंबे से होते हैं, वो घास की तरह, सूखे घास की तरह। तो उसके जो हमारे बोरियां होती हैं उसमें वो डाल लेते हैं, लंबी लंबी बोरियां काट कर सिल लेते हैं, और एक बहुत ही इस तरह का बिस्तर तैयार हो जाता है जिसमें ठंडियों में ठंड लग ही नहीं सकती। तो एक बार मैंने भी उस पर 1.5-2 घंटे आराम कर कर देखा। भाई क्या बात है, ऐसा लग रहा राम तो मुझे कभी 5 स्टार होटल के जो गद्दे होते हैं कि लेट जाओ आप 2 फीट नीचे जाते हैं, वहां भी नहीं मिला। ठंडियों में जितना आराम उस पर मिला। लेकिन किसी को आप अधिक सुविधा दे दो, गीजर दे दो गर्म पानी करने के लिए, उसको आदत पड़ गई। लेकिन जब गीजर ले लोगे फिर उसको पानी ठंडा लगेगा। जो ठंडे से ही नहा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, गीजर है नहीं है, उसके लिए गीजर कोई वस्तु ही नहीं है। तो गुरु की दृष्टि ऐसे काम करेगी कि सब कुछ देगी लेकिन कुछ ना कुछ लेगी। समझते हैं प्रत्येक भाव के अनुसार कैसे इसका मैकेनिज्म है। गुरु पहले भाव में हो तो पहले भाव में गुरु आपके अपने जन्मभूमि के लोग जो आपके बहुत नजदीक है, जिनको आप समझते हो कि ये मेरा खास है, वो धोखा देगा। एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, आप समझोगे नहीं, धोखे पर धोखा। और जिसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे वो डरपोक समझेगा और आपकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनका लाभ उठाएगा। एक बार उठा लिया कोई बात नहीं, सीख लेना चाहिए। दूसरी बार भी नहीं सीखा, तीसरी बार भी नहीं सीखा, तो फिर क्या कह सकते हैं बंदे को? यही कह सकते हैं कि समझ नहीं आ रही, या कर्जा देना है, कुछ भी कह लीजिए। और जातक चाहता है कि मैं अपनी जन्मभूमि के नजदीक काम करूं, चाहे कम कमा लूं,
उसकी संतान भी इस कारण तरक्की नहीं करती। और जब दूर जाता है कोई ना कोई सरकमस्टांस ऐसे बन जाते हैं कि फिर वापिस आना पड़ता है। तो ऐसे गुरु पहले भाव में फल देता है। दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पंचम, सप्तम और नवम। पहले भाव में हो पंचम, सप्तम, नवम पर पड़ेगी। तीसरे में हो 7 और 9 पर पड़ेगी। और जब आपका नवम भाव में हो तो 5 पर पड़ेगी। 11वें भाव में हो तो भी 5 पर पड़ेगी। तो जब भी गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम भाव पर पड़ रही है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे जब सेम आएगा सिनेरियो तो दृष्टि की बात नहीं करेंगे, जिस पर एक बार चर्चा हो गई। जैसे पहले भाव में गुरु है तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ गई। पंचम भाव कहते हैं जी एजुकेशन का, बिल्कुल एजुकेशन का भाव है और गुरु की दृष्टि हो जातक पढ़ा लिखा होता है। लेकिन अगर जातक ने अपना फील्ड चेंज कर लिया, मान लो इंजीनियरिंग लाइन थी, इंजीनियरिंग से एजुकेशन में आ गया, या एजुकेशन लाइन थी, एजुकेशन में किसी फूड प्रोसेसिंग में आ गया, यानी लाइन चेंज कर ली एक बार, तब तो जातक करेगा जीवन में तरक्की। अगर लाइन चेंज नहीं की तो जो उसका व्यवसाय होगा, जो उसका पेशा होगा, उसमें उम्र भर वो सेटिस्फाई नहीं होगा, टेंशन में ही रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, विपरीत लिंग के लोग, जातक को लगेगा कि इसके साथ तो मेरे संबंध अच्छे हैं, लेकिन जातक की बदनामी का कारण बनेंगे और उस बदनामी को सहना थोड़ा मुश्किल होगा। पंचम भाव ईमानदारी का है, तो दिल तो करता है बेईमानी करने का, लेकिन अंदर से डर है। असूल नहीं कहेंगे हम कि जी असूल है भाई, जो आज का जमाना है पैसे के बिना कोई कार्य नहीं होता, कुछ हम असूल नहीं कहेंगे, डर कहेंगे। क्या डर? कि कोई मुझे बुरा ना कह दे, कोई ये ना कह दे ये तो बेईमान है, इसके अलावा औलाद पूरा सुख संतान का मिलेगा, संतान बड़ी हो और रोजगार पर लग जाएगी। मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, तो कई बार लड़के के जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, लगन में गुरु हो जाओ और कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और लड़की कई बार खर्चा चलाती है घर का, तो लड़की कमाई अच्छी कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन लड़की खर्चा चलाए ये हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जो हमारा ये पीछे से परंपरा चली आ रही है कि जिसने कन्यादान किया हो उसने उस लड़की के घर का पानी नहीं पीना, ये परंपराएं हैं लेकिन अब नहीं रही। लेकिन वही मैं आपको समझा रहा हूं कि लड़की घर का कई बार खर्चा चलाती है। तो पंचम भाव पर दृष्टि हो गुरु की, जातक को तर्क वितर्क विदाउट लॉजिक करता है कि मैंने कह दिया तो ठीक है, और जब तर्क वितर्क करेगा, जो एग्जाम्पल देगा, तो लोग कहेंगे कि ये कैसे बच्चों जैसी बात करता है। लेकिन तर्क वितर्क किए बिना रह नहीं पाएगा, दो बंदों का झगड़ा खुद बीच में जाकर फंस जाएगा, तो बहुत बड़ी यहां प्रॉब्लम है। अब सप्तम भाव पर जब दृष्टि है इसकी, तो पत्नी देगा, शादी की उम्र में शादी हो जाएगी, लेकिन पत्नी गुस्से वाली होगी। जब गुरु लगन में हो, सप्तम भाव पर दृष्टि है, आपकी पत्नी गुस्से वाली होगी, या जीवन साथी
गुस्से वाला होगा। आजकल मैं अंतर नहीं करता, कहते हैं जी गुरु पत्नी का कारक है, शुक्र पति का कारक है, लेकिन जीवन साथी का जो मामला है, जो आजकल हालात चल रहे हैं, उसमें सेम सी बात देखी जा रही है। तो सभी गुण होंगे पत्नी में, लेकिन जब उसका स्वभाव बिगड़ जाए तो जैसे माखन निकालते हैं, कहते हैं अगर वो बिगड़ जाए तो बहुत दुखी करता है, इसी तरह पत्नी अगर बिगड़ जाए तो राई का पहाड़ बना देती है। साझेदारी में काम जातक करेगा, अच्छा चल पड़ेगा एक बार, लेकिन एंड में जाकर ऐसी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले बहुत अच्छा चल रहा था, 4 पैसे अच्छे आ रहे थे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो गई। उसका क्या लाभ? पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी करवाएगा, लेकिन पिता को कष्ट के बाद या खुद कोई कोर्ट केस होगा या पिता पर होगा, क्योंकि दशम से दशम है, सप्तम भाव, तो जहां भी प्रॉब्लम। और एक सबसे बड़ी बात कि बहन है जो जातक की, या मुंह बोली बहन है, या रिश्तेदारी में बहन है, जातक दिल से करेगा कि जी हमारी बहन है, जैसे पुराने समय में कि जी हमारे घर की लड़की है। लेकिन बहन का जो एंड में जाकर रवैया रहेगा आपके प्रति, वो अनजस्टिफाइड रहेगा कि इतना करने के बाद भी क्या प्राप्त हुआ। और एक बात मैं आपको बहुत बड़ी बता रहा हूं, गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि हो, आपने जिस बंदे का बहुत अधिक दिल से किया, चाहे रिश्तेदारी में है या दोस्ती में है, एक दिन वो आपका प्रत्यक्ष शत्रु बनेगा, कृपाण निकालेगा आपके सामने। ये मेरी बात नोट कर लें ताकि आप आगे चलकर दुखी ना हो। तो गुरु ने दिया बहुत कुछ, शादी की उम्र में शादी करवा दी, पत्नी दे दी, आपकी जो सेक्स लाइफ है वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पत्नी का जो मूड है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। सेकंड थिंग, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम एंड में देगा, बहुत लाभ करवाने के बाद एंड में देगा, जिसका बहुत किया वो आपका शत्रु। तो इस तरह से मैकेनिज्म है सप्तम भाव का। अब नवम भाव, कहते हैं जी नवम भाव पर गुरु की दृष्टि, जातक बहुत भाग्यशाली होता है। बिल्कुल सहमत हूं मैं, जातक बहुत भाग्यशाली होता है, भाग्य जातक का साथ देता है। अगर आप मान लीजिए मैं आपसे आज 1000 रुपये मांगू, आप कहेंगे कि सर कोई बात नहीं, आपसे अच्छे हैं क्या। कल को मैं 5000 मांगू, आप कहेंगे जी कोई बात नहीं। परसों 10,000 मांगू, आप कहेंगे जी कोई बात नहीं। यानी कि मुझे पूरा फेथ कि ये बंदे हैं जो मेरे अपने हैं, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक दिन मैं बड़ी प्रॉब्लम में आ गया और कहा कि भाई 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 5,000 दे दो, तो सभी ने कोई ना कोई बहाना बना लिया। अब मैं प्रॉब्लम में हूं, अब बहाना। ऐसे ही गुरु का काम है, भाग्य साथ देगा, पूरी उम्र भर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जब लगन में हो। लेकिन भाग्य धोखा तब देगा जब भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, और तब ना कहा जाए ना सहा जाए, इस तरह का दुख होगा। और कई बार तो जातक डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं एक बात बता दूं, धर्म का भाव है नवम, जितने अधिक धार्मिक होते जाओगे, जब प्रॉब्लम आए आपको ऐसी कि भाग्य ने एकदम
आपको ठोकर लगाई हो, धर्म बिल्कुल छोड़ दे कुछ समय के लिए। आप कहेंगे जी किस शास्त्र में लिखा है, आप तो अधार्मिक बना रहे हो। भाई गुरु जो अधिक धार्मिक है उससे अधिक मजबूत होगा। धर्म कर्म कितना कीजिए उम्र भर, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, जब भाग्य अचानक साथ छोड़ दे, ठोकर मार दे, तो धर्म का रास्ता छोड़ना आपके लिए उत्तम रहेगा। दूसरी बड़ी बड़ी बात, अगर आपको विश्वास है कि मेरा साला, मेरा बहनोई, या जिसे आप गुरु कहते हो अपना, या कोई बहुत ही विद्वान बंदा है, वो आपका साथ देगा बुरे वक्त में, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम में दे देगा, जब बड़ी प्रॉब्लम आएगी भाई तब असली चेहरा नजर आएगा लोगों का। तो 3 दृष्टियों की बात कर ली, 5, 7 और 9। अब अगर गुरु दूसरे भाव में विराजमान हो तो दृष्टि कहां पड़ेगी? 6, 8 और 10 भाव पर। 6, 8 और 10। इसके अलावा चौथे भाव में हो तो 8 और 10 पर पड़ेगी, छठे भाव में हो तो 10 पर पड़ेगी, आगे चलते हैं 10 भाव में हो तो छठे पड़ेगी, और 12वें भाव में हो तो छठे और 8वें पड़ेगी। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, और गुरु की दृष्टियां जो पड़ेंगी 6, 8 और 10 भावों के ऊपर, उस पर हम चर्चा करते हैं। 6, 8 और 10 भावों के ऊपर। देखिए दूसरे भाव में गुरु हो, जहां तक अपने खानदान के लोग, कुटुंब के लोग बहुत करेगा उनके लिए, लेकिन जब असली चेहरा दिखाएंगे वो, फिर बहुत धक्का लगेगा कि ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक बार धोखा खाएगा फिर समझ नहीं आएगी, फिर उनके नजदीक जाएगा, फिर धोखा, फिर नजदीक जाएगा। बानी ऐसी कि दिल में कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे, अपने संचित धन से उसे पैसे दे देगा, या दिखावे के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए जहां तक खर्च करता रहेगा, संचित धन में कमी होती रहेगी। वाणी बहुत अच्छी, लेकिन अच्छी वाणी का ढोंग जहां तक को बहुत नुकसान पहुंचाएगा कि जी जो दुश्मन है उसके साथ भी हमने अच्छी वाणी का उपयोग करना है, तो भाई फिर क्या रह गया? अगर दुश्मन के साथ भी अच्छी वाणी का उपयोग किया, वो तो आपको डरपोक समझेगा। नौकर चाकर आपका राज जानकर, या आपके सबॉर्डिनेट जो आपके नीचे काम करते हैं, आपको धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, आपको पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 420 कर रहा है, लेकिन आप करवाओगे तो इसका कोई इलाज नहीं है। अब बात करते हैं दृष्टि की। छठे भाव पे दृष्टि, छठे भाव में दृष्टि, तो पहले जो आपके शत्रु होंगे, पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे, आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे, पूरी प्लानिंग से चलेंगे आपके शत्रु, जानी कि आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा व्यवहार और मीठी मीठी बातें, लेकिन जब आप पर कोई प्रॉब्लम आएगी
उस समय हमला करेंगे। वो एक कहावत है कि लोहा गर्म हो, उस पर तब चोट मारी जाए तो पूरा असर होता है। ये तब तक वेट करेंगे कि इसका बुरा समय कब आए, ये प्रॉब्लम में कब आए, तब आप पर ये वार करेंगे। और स्वास्थ्य के बारे में, छोटी मोटी बीमारी ठीक हो जाएगी जल्दी। तो जातक को लगेगा कि छोटी सी बीमारी आती है, ठीक हो जाती है। पहले पहले तो वो छोटी बीमारी के लिए मेडिसिन वगैरह लेता रहेगा, लेकिन फिर सोचेगा कि क्या आवश्यकता है। लेकिन छोटी बीमारी जब बड़ी बन जाएगी, फिर जातक सोचेगा कि अगर पहले केयर कर लेते तो इसका लाभ होता। दूसरे भाव में गुरु है, छोटी बीमारी को बड़ी नहीं बनने देना। ये बनेगी तब जब आपको विश्वास होगा कि छोटी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। और अड़चने और कठिनाइयां आपके जीवन में कब आएंगी, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, जब दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो। जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा, उस समय आपके जो रिश्तेदार हैं आपका मजाक बनाएंगे। उसके बाद जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपका जो मान सम्मान है कम होगा। तो आपको लाइफ जो व्यतीत कर रहे हैं, व्यतीत करनी मुश्किल लगेगी। यानी कि एक कठिन सा जीवन आपका हो जाएगा। नौकरी के मामले में बहुत अच्छी चलेगी नौकरी, उम्र भर हुकूमत चलेगी, क्योंकि आप परफेक्ट है अपने काम में। लेकिन जब पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझसे काम गलत नहीं होगा, तो ऐसी गलती करोगे कि बहुत बड़ा नुकसान अपना और जहां काम करते हो वहां का आप करवा दोगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इंक्वायरियां ऐसी चलेंगी कि कई बार पेंशन में या और पैसों के मामले में उसमें भी बिगड़ बाधाएं आएंगी। गुरु बहुत ऊपर पोजीशन पर पहुंचा देता है जब छठे भाव में हो, लेकिन एंड में एक बार अपयश देगा। पहले जो आपके चरण स्पर्श करते थे, अब वो आपके सामने ऊंची आवाज में बोले तो कैसा फील होगा? दिमाग पर बोझ आएगा ना, बस वही करवाएगा जी। ऐसे ही जब गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही हो, अष्टम भाव पर दृष्टि हो, तो भाई अचानक छोटे छोटे लाभ जीवन में होते रहेंगे। डायबिटीज की बीमारी पहले कंट्रोल में रहेगी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, फिर कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन एकदम फिर विकराल रूप धारण करेगी। और अष्टम का गुरु किसी नजदीकी की मौत के बाद धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ करवाएगा। लेकिन जब बहुत बड़ी संपत्ति मिलनी हो तब ये पंगा डालेगा। तब आपकी जिद, आपके असूल, या तो घाटा खाओगे या कोर्ट केस, दोनों में से एक बात, झगड़ा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके ससुराल से संबंध बहुत अच्छे हैं, पहले पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि जब आपको बहुत आवश्यकता होती है तो वहां से भी मायूसी का सामना करना पड़ता है। यानी कि आखिर में एक धक्का इसने देना है जहां दृष्टि बढ़ रही है। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव पर जब दृष्टि बढ़ रही हो तो जातक की हुकूमत चलती है और छल कपट करेगा जातक। शनि का घर है
और इसका खमियाजा भी भुगतेगा। लेकिन पहले उसको समझ में नहीं आएगा, उसकी छल कपट होशियारी, उसकी जो पावर्स है उसमें बहुत वृद्धि करती जाएंगी। एक बार वृद्धि हो गई, फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ लीगल काम करना शुरू कर देगा। लेकिन एकदम वो बंदा जो बहुत छोटी पोजीशन पर होगा जातक को फंसाएगा और ऐसी बदनामी करवाएगा कि जातक के मन को बहुत बड़ी ठेस लगेगी। और दसम भाव जो है पिता के धन का भी कहा गया है। जितनी पिता से धन की उम्मीद होगी कुछ समय तक तो मिलता रहेगा, लेकिन आखिर में जब बड़ा धन की आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, जब पिताजी ने बांटना हो, वहां आकर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और धोखा खाने का या देने का भाव है। 42-48 वर्ष तक देते रहिए धोखा, उसके बाद आपकी उम्र आ जाएगी धोखा खाने की, तो खाना ही पड़ेगा। कर्मों का फल है, ये भुगतना ही पड़ेगा। तो इससे अगर बचना है थोड़ी हद तक, तो 48 इयर्स के बाद किसी भी पेपर पर सिग्नेचर बिना पढ़े नहीं करने। कोई भी बड़ा डिसीजन अब्रप्ट नहीं लेना कि आज ये काम करना है तो करना ही करना है, कल दुनिया तबाह नहीं हो जाएगी। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर भाई तीसरे भाव में आपका गुरु विराजमान हो तो इसकी दृष्टि पड़ेगी 7, 9, 11। 7 भाव कवर कर दिया, 9 भाव कर दिया, अब 11वां करेंगे। और 11वें भाव पर कहाँ दृष्टि पड़ेगी? एक पंचम में हो तब पड़ेगी, एक सप्तम में हो तब पड़ेगी। यानी कि 3, 5, 7 इन भावों में गुरु हो तो 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पहले तीसरे भाव में गुरु की बात करते हैं कि तीसरे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाते हैं तो परिश्रम, मेहनत बहुत करता है जातक। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, किसी की बात नहीं मानता, जो दिमाग में है करेगा। लेकिन मेहनत की दिशा और दशा गलत होगी, सबकी जिम्मेवारी उठाएगा और आखिर में कोई ना कोई झूठा इल्जाम उसके सिर पर, बलि का बकरा बनाएंगे लोग। इतना किया, इतनी जिम्मेदारी निभाई, दूसरों की सहायता की, आखिर में स्केपगोट, बलि का बकरा। और जिनका किया वही गुप्त शत्रु। एक बार धोखा खाएगा कि अब इसका नहीं करूंगा, फिर करेगा, फिर धोखा, ये चेन चलती जाएगी। और दृष्टियां पड़ेंगी 7, 9 और 11 भाव पर। 7, 9 की बात तो हम कर चुके। 11वें भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आमदन अच्छी होगी जातक को, मित्रों का सर्कल बहुत अच्छा होगा, सोशल सर्कल जातक का बहुत अच्छा होगा। और प्रेम संबंध भी ऐसा होगा कि कई बार तो एक से अधिक ऑपोजिट सेक्स के व्यक्तियों के साथ संबंध होते हैं, शारीरिक ना हो मानसिक होते हैं, तो सभी से लाभ मिलता है। लाभ कैसा? एक इमोशनल लस्ट होती है। हम प्रेम नहीं कहेंगे इसको, वासना के संबंध कहेंगे। प्रेम तो एक बहुत ही पवित्र शब्द है, जिसके साथ प्रेम हो वहां तो धोखा ये वर्ड यूज हो ही नहीं सकता। ईश्वर प्रेम करते हैं हमें, तो कहां धोखा देते हैं। ऐसे ही लस्ट का वर्ड यूज करेंगे कि जिसके साथ आकर्षण हो हमें।
बहुत पहले हमें इमोशनली सहायता देंगे, फाइनेंशियली सहायता देंगे, गिफ्ट दे देंगे, चलता रहेगा कर्म। और ये जो गुरु है, ये तकरीबन जब आपकी उम्र 36 को पार कर जाएगी, उसके बाद मित्र जिनके बल पर आपका राज था, आपको प्राउड था, वो ऐसा कार्य करेंगे कि आपका बहुत नुकसान होगा। आपको आवश्यकता है किसी वस्तु की, किसी मित्र से मांग ली, या जिसकी आपने बहुत सहायता की हो, कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाएगा। और जो प्रेमी या प्रेमिका कहते थे कि मैं तो जान दे दूंगा या दे दूंगी, वो जान लेने पर आ जाएगा जब आपने उससे कुछ मांग लिया। जब तक देते रहे, मीठे थे, तो वो भी छोटी मोटी गिफ्ट देता रहा या देती रही, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तब भाई रूप ही बदल गया। आप देखते रहोगे कि यार ये रूप कैसे बदल गया, रातों रात क्या हो गया कि पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। और सोशल सर्कल है जो, गलत फहमियां होंगी उनको, जो पहले कहते थे कि आपके जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है, अब वो आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि बीच में गुप्त शत्रु होंगे और वो कोई ना कोई ऐसी चाल चल देंगे, तो आपको असली चेहरे मालूम हो जाएंगे लोगों के। और बहुत कुछ मिलने के बाद मित्र पहले आमदनी में पूरा सहयोग करेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में सहयोग करेंगे, प्रेमी प्रेमिका पूरा सहयोग करेंगे, आवश्यकता की चीजें सोचेंगे बाद में पूरी पहले हो जाएंगी, लेकिन इतना सुख पाने के बाद एकदम गुरु की जो 11वें भाव पर दृष्टि है वो अपना रंग दिखाती है। तो जब 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि हो, कुछ पैसा बुरे समय के लिए बचाकर अवश्य रखे, वो आपके लिए रामबाण उपाय है। अगर भाई गुरु चौथे भाव में हो तो इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? 8, 10 और 12। 8 की चर्चा होगी, 10 की चर्चा हो गई, अब 12 की चर्चा करेंगे। पहले चौथे भाव पर गुरु की चर्चा कर लेते हैं कि चौथा भाव जहां गुरु विराजमान हो, तो जो आपका परिवार है, आप तो समझते हो कि जैसा मेरा परिवार है किसी का हो ही नहीं सकता, सब दूध के धोए हुए हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का कारण आपके परिवार के सदस्य, आपके कुटुंब के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके पत्नी के रिश्तेदार, वो सब आपकी प्रॉब्लम का कारण होंगे, जो आपको सुखी नहीं देख सकेंगे। नजर बहुत खराब होगी इनकी। वैसे नजर वगैरह में मैं कम विश्वास रखता हूं, लेकिन चौथे भाव में गुरु हो तो प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है कि जातक की आदत होती है कोई बड़ा काम करना हो, पहले ही ढोल शुरू कर देता है बजाना। तो ढोल जब बजाता है तो नेगेटिव एनर्जी लोगों की वो बना बनाया काम बिगाड़ देती है, सत्यानाश कर देती है। और चौथे भाव का गुरु मकान बनाने में जितनी आपको बिगड़ बाधाएं आए बहुत अच्छी हैं। गाड़ी जब खरीदनी हो, जितने पैसे हैं उससे अधिक की नहीं लेनी कि लोन लेकर खरीद लें, बहुत प्रॉब्लम होगी। झगड़े वाली प्रॉपर्टी खरीद लेंगे कभी। और बुढ़ी स्त्रियां या माता बहुत करेंगे उनका, लेकिन वो भी पार्शियलिटी कर जाएंगी आपसे।
तो प्रॉपर्टी के मामले में केयरफुल रहना, परिवार वालों का लिए फर्ज पूरा करो, उससे भाई कोई अपेक्षा नहीं रखनी कि मेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बेकार की बातें हैं। और परिवार के लोग आपके जो आपकी कामनाएं हैं उनको आप पूरी नहीं करेंगे, परिवार के लिए दिन रात मरते रहेंगे, तो आखिर में जब धक्का लगेगा फिर हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। दृष्टि 8, 10 और 12 भाव पर होगी। 8वें और 10वें भाव की हमने कर लिया चर्चा। 12वें भाव के बारे में आपको बता देते हैं कि जब 12वें भाव पर दृष्टि होगी गुरु की, तो जीवन में बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आए तो गुप्त शक्तियां आपका साथ देंगी, आपके बुजुर्गों की आत्माएं आपका साथ देंगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा योग है ये। और ये योग आपकी गति के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जहां एक प्रॉब्लम है कि जब 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन राशि है, मीन राशि पर जब गुरु की दृष्टि होगी, तब भाई जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कैसी भी प्रॉब्लम आए मुझे ईश्वर निकाल देते हैं, मेरा साथ देते हैं। लेकिन जब खराब दशा अंतर्दशा आएगी तब धोखा मिलेगा, फजूल का खर्च बहुत होगा और रिश्वत पर खर्च हो जाएगा। वैसे कहते हैं कि सूर्य करवाता है, लेकिन गुरु बहुत अधिक करवाता है जब कोई खराब दशा अंतर्दशा चल रही हो। तो आपने ध्यान रखना है कि गुप्त शक्तियां जो आपका साथ दे रही हैं उसको परमानेंट नहीं समझना। कोई भी कार्य करना है रिस्क फैक्टर देखे, पहले रिस्क फैक्टर को देखकर आपने कोई भी काम करना है। आगे आते हैं जी, आपका पंचम भाव। पंचम भाव में गुरु विराजमान हो तो दृष्टि पड़ेगी 9, 11 और 1 भाव पर। 9वें भाव की चर्चा कर ली, 11वें भाव की कर ली, अब करेंगे जी 1 भाव की, लगन पर जब दृष्टि पड़ रही हो। और कहाँ लगन पर दृष्टि पड़ती है? पंचम से पड़ती है और वही सप्तम से पड़ती है और 9वें भाव से पड़ती है। इन भावों में गुरु हो तब भी लगन पर दृष्टि पड़ेगी। पहले पंचम भाव की बात करेंगे। पंचम भाव कहते हैं जी गुरु संतान का कारक है, लेकिन पंचम भाव में गुरु हो, अगर पहली संतान कन्या हो और लड़का संतान होने में जितनी विघ्न बाधाएं आए उतना आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर लड़कियां ही हैं वो भी आपका नाम ऊंचा करेंगी। पंचम भाव में गुरु हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा, मेमोरी बहुत अच्छी, लेकिन जितना अच्छा दिमाग, जितनी अच्छी मेमोरी, उतनी तरक्की नहीं कर पाओगे। प्रमोशंस कम से कम ले, बड़े ओहदे पर पहुंचकर जिम्मेदारी निभानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो आपके खास हैं और ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति हैं वो आपके लिए जहर के समान है। ये मेरी बात नोट कर ले। पंचम भाव में गुरु जिनके साथ आपके प्रेम संबंध है, जब आप वैसे संबंध है, जो ऑपोजिट सेक्स के लोग जो आपके जीवन में है, या आपके सह कर्मचारी हैं, वो मौका मिलते ही आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। विद्या के क्षेत्र में अगर 1 साल का गैप पड़ जाए या 1 साल पढ़ाई छोड़कर दोबारा शुरू कर दे आप, तो भाई बहुत अच्छा है। नहीं तो जो आपका प्रोफेशन आपने चूज किया वो आपके टेस्ट के अनुसार नहीं होगा और पूरी उम्र भर आप
यही सोचते रहोगे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। देखिए, जो अपने पेशे से सेटिस्फाई नहीं है उसकी उम्र भी कम हो जाती है और टेंशन के कारण ढेरों बीमारियां उसको लग जाती हैं। नम्रता बहुत है आप में, लेकिन शो नहीं कर पाते, दिखावा नहीं कर पाते, इसलिए उसका भी आपको नुकसान ही होता है। दृष्टि पड़ेगी लगन पर। लगन क्या है? ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल और टेक्निकल कंसेप्ट है। पंचम भाव में गुरु, नवम भाव में गुरु, सप्तम भाव में गुरु, लगन पर दृष्टि। तो जातक के मन में हमेशा डर रहेगा, अब बदनामी हुई, अब मुझको नुकसान हुआ, क्योंकि सेल्फ का भाव है, कहीं मेरे पैसे ना कम हो जाए, अगर मेरी नौकरी चली गई मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरा मित्र है मुझसे नाराज हो गया मैं क्या करूंगा, अगर मेरी बदनामी हो गई मैं क्या करूंगा, अगर जन्मभूमि के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, इनसे मुझे प्यार ना मिला, दुश्मनी होगी, मैं क्या करूंगा। लेकिन इन सब से आपका टकराव होगा एक समय। ये मेरी बात नोट कर ले। जो मैंने नाम लिए हैं, जिनसे आप डर रहे हैं, सभी बातें आपके जीवन में होंगी और होकर निकल जाएंगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो फिर क्यों चिंता करते हो? केयर फ्री होकर जीवन जीना शुरू करो, किसी को कोई परवाह नहीं। और कोई आपको बुरा कहे, कहो जी हम तो इससे भी दिख बुरे हैं, और बुराई कर लो। अच्छा, जो आपको कहते हैं वो आपके दुश्मन है। जितनी बार आप ये सुनते हो कि जी आप जैसा तो कोई बंदा ही नहीं देखा, ये आपके लिए गाली है। मैं ये प्रैक्टिकल बातें आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मीठी मीठी बातों के चक्कर में प्रेम संबंध बनाकर लोग नाजायज प्रेम के या लस्ट संबंध बनाकर फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और आपकी जो शाप है उस पर भी एक दाग लगा जाते हैं। तो खास ध्यान रखना है, पंचम भाव में गुरु, सप्तम में गुरु, नवम में गुरु और लगन पर दृष्टि हो। आगे आते हैं छठा भाव। छठे भाव में गुरु, इसकी दृष्टि होगी 10, 12 और 2। 10, 12 भाव की तो हमने बात कर ली, दूसरे भाव की अब हम बात करेंगे। लगन की भी कर ली, अब दूसरे भाव की बात करेंगे, दृष्टि के बारे में। लेकिन छठे भाव में गुरु, छठे भाव में गुरु दुश्मन नाश करेगा, बिल्कुल करेगा। और आप सोचेंगे कि मैं बुद्धिमान हूं, मेरा दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपका दुश्मन आपसे अधिक समझदार है। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां उसकी सोच शुरू होती है। आपको गुप्त ढंग से फंसाएगा। आपका शत्रु पढ़ा लिखा होगा या बुद्धिमान होगा, ये नहीं कि 2 थप्पड़ लगा दिए। आपका शत्रु लीगली फंसाएगा आपको, ऐसा केस डरवाएगा, ऐसी इंक्वायरी खुलवाएगा आपके खिलाफ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या सरकार के साथ कुछ लेना देना है, कि ना किसी को कह सकोगे ना सह सकोगे, पानी पिला पिला कर मारेगा। और शत्रुओं की चालें आपकी डायबिटीज का कारण बनेगी, पेट खराब का कारण, पेट में गैस बनने का कारण बनेगी, पूरी की पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाएगी। जीवन में अड़चने कठिनाइयां आए, नशे का सहारा नहीं लेना, विल पावर उम्दा रखिए। ये नहीं कि जी मेरे तो असूल है, बाहर में गए असूल, ऐसे असूल जो आपको मेंटली डिप्रेशन में लेकर आते हो,
जो आपका स्वास्थ्य खराब कर रहे हो उनको फेंक दीजिए। कल को आप बीमार हो गए, आपका असूल रोटी रोजी कमाएंगे, आपके असूल आपको काम करने के योग्य बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये दुनिया मतलब की है। फिर कोई नहीं देखेगा कि ये बंदा कितना असूल वाला है, इसने जीवन में कितना जी सैक्रिफाइस किया है, फिर कोई नहीं देखेगा। इसलिए बी प्रैक्टिकल। जब दूसरे भाव पर दृष्टि होगी तो धन संचय होगा। आपके परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, उनमें आपका इज्जत मान सम्मान अच्छा होगा। लेकिन तब तक जब तक आप एटीएम है, ये सोचकर चलना कुछ पैसे बचाकर रखना, तभी आपकी इज्जत बनी रहेगी। बाद में आपके वही खानदान के वही लोग जो आपकी तारीफ करते थकते नहीं थे, 1000 लोगों के बीच खड़े होकर, आज आपके मुंह पर आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। फिर आपको दुख होगा। इसलिए पहले ही एक लिमिट में रहकर सभी को लाभ देना है। पैसे लुटाई नहीं जाने सभी पर। संचित कीजिए, कुछ अपने वाइफ के नाम पर कर लीजिए, वो अधिक लाभदायक होंगे। और खाने पीने का परहेज कीजिए। किसी ने के घर गए, कोई चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल सिरे से इनकार कर दो। अगला कितना भी कहे कि जी थोड़ी सी ले ले, इतने दिल से बनाई है, भाई तुझने तो दिल से बनाई है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य अगर खराब हो गया तो हमें कौन पूछेगा। तो खाने पीने के मामले में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड परहेज रखें। दूसरा भाव वाणी का भाव है। और गुरु की दृष्टि, जब तक आपके पास पावर है, पैसा है, तो वो कहते हैं कि जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। यानी जिसके पास 4 पैसे हैं उसके घर कमले जो होते हैं, यानी कि जिनको कम अकल होती है, उसको भी लोग सियाना कहते हैं। जैसे गरीब के घर पर बैठा मोर भी कौवा लगता है, और अमीर के घर पर बैठा कौवा भी मोर लगता है। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी। छठे भाव में गुरु हो तो धन, शक्ति और शातिर पुनः आखिर में ये आपके काम आएगा। इसको आपने प्रिजर्व करके रखना है। जब बहुत लोगों को लाभ पहुंचा लिया, उसके बाद ये तो होना ही होना है, ये तो तय है। अब आते हैं जी सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो। सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो और इसकी दृष्टि एक 11वें भाव पर होगी, लगन पर होगी, तीसरे भाव पर होगी। 11 और लगन की तो बात कर ली, तीसरे भाव की बात हम कर रहे हैं अब, कि तीसरे भाव पर दृष्टि क्या रंग दिखाएगी। तो सप्तम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए, एक बात मैं कई वीडियो में रिपीट कर रहा हूं कि अगर मजबूत हो और अकेला हो तो शादी से पहले किसी पीपल के साथ, या जो भी शास्त्रों में लिखा है, किसी ब्राह्मण से पूछकर शादी कर ले। नहीं तो अकेला गुरु आपके जीवन साथी के उम्र के लिए अच्छा नहीं है। 2 बातें होंगी जब सप्तम में गुरु अकेला हो, या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या जीवन साथी से अनबन रहेगी। जितना मजबूत उतनी अधिक प्रॉब्लम। सप्तम का गुरु बाहर बहुत इज्जत, लेकिन घर में शक, गलत फहमी। 7वें भाव का गुरु
अब आप कहेंगे जी 11वें भाव पर भी दृष्टि है, तीसरे भाव पर भी दृष्टि है, भाइयों के बहनों के भाव पर दृष्टि है, लेकिन भाई बहनों से कितने भी अच्छे संबंध हो आपके, एक दिन आपको धोखा मिलेगा। मेरी ये बात नोट कर ले, जिनका सप्तम भाव में गुरु है, और मुझे बताना कमेंट करके। मैंने पहले ही अपने टाइटल में लिखा है कि पहले ऑथेंटिकेट करना अपनी कुंडली उठाकर, उसके बाद कमेंट करना। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। सप्तम भाव का गुरु दृष्टि देखो 11वें भाव पर भी है, तीसरे भाव पर भी है, लेकिन भाइयों के लिए जब बहुत कुछ कर लोगे, वो भी करेंगे आपके लिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो धोखा मिलेगा दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, क्योंकि दिल पर इतनी चोट सबसे महंगी होती है भाई, दिल की चोट। और अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हो या एक ही बात बार बार दोहराते रहते हो कि मेरे भाई ऐसे थे अब ऐसे हो गए, लिमिट क्रॉस कर गए, नीचे गिरने की भी कोई लिमिट होती है, तो फिर आप भी भाई कुछ हद तक सिडेटिव्स पर, नशे की गोलियों पर आपको भी निर्भर होना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आएगा, कोई कारण नहीं होगा, डॉक्टर कहेंगे जी टेंशन है। तीसरा भाव जश मान सम्मान का भाव है। इसकी बिल्कुल इच्छा ही ना रखे कि मैं तो जी शरीफ हूं, लोग कहते हैं जी इसकी जैसा तो बंदा नहीं है, मार गोली मारी है शराफत को, और इच्छा नहीं रखनी कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई बंदा नहीं है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर तरक्की करनी है मेहनत कीजिए, अपना लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, पहले अपना काम फिर दूसरों का काम। दूसरों का काम करते करते जीवन निकल जाएगा, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम आएगी फिर आप पुरानी बातें सोचते ही रहेंगे कि अब कोई नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। तो भाई जब सप्तम भाव का गुरु और तीसरे भाव पर दृष्टि, इन बातों का खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं जी। अष्टम भाव। अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो तो दृष्टि होगी 12वें भाव पर, दूसरे भाव पर और चौथे भाव पर। बाकी तो सभी भाव हो गए, एक चौथा भाव बाकी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अष्टम भाव का गुरु आपके गुप्त संबंध बहुत होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध, बहुत इज्जत मान होगी, पहले बदनामी होने से बचेगी, गलत काम हो जाए तो ईश्वर खुद आएंगे हेल्प करने, दुर्घटना होते होते बचेगी, एक्सीडेंट होते होते बचेंगे, अचानक लाभ होने के पूरे आसार कुछ हद तक हो भी जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ, बिना कमाया धन। लेकिन पैतृक संपत्ति में बिल्कुल शराफत का उपयोग नहीं करना, मुस्तैद रहना है, नहीं तो आपको दबाने के लिए कोर्ट केस होंगे। जो आपके साथ जिनके गुप्त संबंध है वही कई बार आपको धोखा देंगे, आपको गिराने का काम करेंगे। इसी सोच के कारण डायबिटीज की बीमारी, डायबिटीज और किडनी की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखना है जब अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो। और अष्टम का गुरु ससुराल से लाभ होते होते बीच में कोई ऐसा कारनामा कर जाएगा कि बड़ा लाभ छोटे लाभ में बदल जाएगा, इसकी ओर ध्यान रखें।
शातिर दिमाग रखे। वैसे तो कर्मों का मिलता है, लेकिन फिर भी आपको दुख ना हो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और दृष्टि चौथे भाव पर, सुख का भाव, परिवार का भाव, पूरा सुख मिलेगा। परिवार अच्छा भरा पूरा परिवार, जमीन जायदाद अच्छी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, गाड़ियां बदलने का शौक होगा, बदलते जाएंगे। लेकिन सुख आपको अपने परिवार में नजर आएगा, अपने घर में नजर आएगा, गाड़ियों में नजर आएगा। लेकिन जब चौथे भाव पर दृष्टि हो, सब कुछ मिलने के बाद दो पॉसिबिलिटीज होती है। जहां एक तो स्वास्थ्य खराब हो जाए कि आप गाड़ी का, नौकरों चाकरों का जो सुख के समान है उसका आप पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते तो दुखी हो, या एकदम आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा, या एकदम बहुत अधिक केस हो जाएंगे, या एकदम किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या लड़का या लड़की का मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी एकदम ऐसी प्रॉब्लम कि सभी कुछ होते हुए भी सुख नहीं है। पहले पूरा सुख होगा लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम होगी। तो भाई ये था अष्टम भाव और इसकी दृष्टि का फल। अब आते हैं नवम भाव। नवम भाव में गुरु दृष्टि पहले, तीसरे, पांचवें, तो इस पर चर्चा हो गई है। नवम भाव के बारे में ब्रीफ में बता देते हैं कि भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। जब भाग्य पर विश्वास किया तब धोखा, जब किसी से आवश्यकता से अधिक विश्वास किया तब धोखा। जो व्यक्ति अधिक धार्मिक होगा, दुनिया उसको विद्वान कहेगी, वो आपके लिए जहर के समान है, वो आपको धोखा देगा। भाई उनसे कोई राज की बात नहीं बतानी, नहीं तो आपकी तरक्की में रुकावट का काम ही करेंगे। ऐसे ही दसम भाव में गुरु हो तो दृष्टि 2, 4, 6 भाव पर होगी। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे, चौथे और छठे भाव की दृष्टि कैसे काम करती है। तो दसम का गुरु जो आपके आसपास के लोग हैं ना, कार्य क्षेत्र के, वो जैसे केले में किसी को कड़वी दवा दे दी हो तो उसको मालूम नहीं होता कि कड़वी दवा दे दी, ऐसे ही ऊपर से मीठे, बीच में से दवा दे दी आपके नुकसान की, स्लो पॉइजन दे दिया आपको। एक तो खाना पीना किसी के घर में बिल्कुल नहीं है, जिसके साथ कंपटीशन हो मीठी वस्तु बिल्कुल नहीं खानी। और दसम भाव का गुरु बहुत ऊंची पोजीशन देकर एकदम या तो बदनामी करवाता है या डिमोशन भी करवा देता है। प्रमोशन के बाद डिमोशन करवा देता है, या प्रमोशन के बाद आपकी पावर्स में कमी करवा देता है। दसम भाव का जो गुरु है वो आप होशियारी करेंगे, छल कपट करेंगे, लेकिन करने का ढंग ऐसा कि सबको समझ आ जाएगा। आप करेंगे तो उसके साथ जो बेईमान हो, गरीब के साथ नहीं करेंगे, लेकिन उसको समझ आ जाएगा और फिर आपको मायूस होना पड़ेगा। इसलिए बी पॉलिटिकल, बी डिप्लोमेटिक, और इमोशंस को, शराफत को कार्य क्षेत्र में से बाहर निकाल दीजिए। और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो कार्य क्षेत्र में, एक दरवाजा बंद होगा 4 खुलेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र की प्रॉब्लम घर में नहीं लेकर आनी, नहीं तो आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है, घरेलू जीवन है, उस पर भी भाई इसका असर पड़ेगा। आगे आते हैं 11वें भाव में गुरु। 11वें भाव में गुरु, इसकी दृष्टि 3, 5, 7। तो पहले भाव में हमने पंचम की बात कर ली, तीसरे की बात सप्तम भाव में कर ली, और
पहले भाव में सप्तम की भी कर ली, पंचम की भी कर ली। जब 11वें भाव में होता है तो 3, 5, 7 भावों पर दृष्टि होती है, तो इनकी दृष्टि की चर्चा हम कर चुके हैं। अब 11वें भाव में ब्रीफ जानकारी दे देता हूं कि आपको धोखा मिलेगा आपके मित्रों से, आपको धोखा मिलेगा जिनका आपके साथ बहुत लगाव है, आपको धोखा मिलेगा जिसका काम आपने दिल से किया, आपको धोखा मिलेगा जो आपसे अगर छोटी उम्र के हैं आपको पिता कहते हैं, बड़ी उम्र के हैं आपको बेटा कहते हैं, वो धोखा देंगे। और प्रेम संबंध की लत लग जाएगी, इस लत का प्रेमी या प्रेमिका लाभ उठाएंगे और किसी भी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपना पीए या अपना ओएसडी वगैरह बिल्कुल ना रखें, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और 11वें भाव का गुरु जातक का जो बिहेवियर होता है अपनी पुत्र वधू या दामाद के साथ, वो इतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए। तो कैसे भी हो आपकी पुत्र वधू, कई बार कमेंट करते हैं जी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं मानता हूं बात, लेकिन हमने बहू को प्यार देना है, अपने खजाने की चाबी नहीं देनी, खजाने की चाबी परख कर देनी है, लेकिन कोई गलत शब्द उपयोग नहीं करने। अगर काम कम करती है तो जितनी देर तक आपके शरीर में भाई चल रहा है शरीर, बहुत अच्छी बात है। जो मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, तो आप ये सोचना ही नहीं कि ये मुझे चाय बना कर दे। कितना समय लगता है चाय बनाने को, आपने कितना काम किया अपने जीवन में, और अब बहू आ गई तो इस बात का ग्रज कि जी चाय नहीं बनाई, जितना खून चिंता में आपने अपना फूक लिया भाई, उतना में तो आप बहुत अच्छी चाय बनाकर लाइफ एंजॉय करते। और जो माताओं की उम्र 55 से ऊपर है, अपना घर का काम खुद कीजिए, स्वस्थ रहेंगे। थोड़ी प्रिकॉशन लेकर कीजिए, जैसे मौसम वगैरह बदल रहा है कि गर्म सर्द ना हो जाए। खुराक अच्छी रखे, खाने पीने की वस्तुएं, और किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। हो सके तो बहू को चाय का कप बना कर दे दे कि शर्म से वो खुद बना ले, लेकिन गलत वाणी का उपयोग नहीं करना। तेरे घर वाले ऐसे हैं, हमें ये दे दिया, हमें वो दे दिया, इनका भाई कोई लाभ नहीं निकलता। सिर्फ आप अपना मेंटल पीस खराब करोगे, डायबिटीज करोगे, ब्लड प्रेशर करोगे, थायराइड की बीमारी होगी, और बहू का गुस्सा किसी तीसरे बंदे पर उतरेगा, वो दुश्मन बनेगा, कोई लाभ नहीं होगा। अगर भाई 12वें भाव में गुरु हो तो इसकी दृष्टियां पड़ेगी 4, 6, 8। तो दूसरे भाव से हमने छठे भाव की चर्चा कर ली, और 10वें भाव से चौथे भाव की, और भाई छठे भाव की भी हम चर्चा कर चुके हैं, 10वें भाव से छठे भाव की कर ली। तो इसकी दृष्टियों की तो सभी चर्चा कर चुके हैं। अब 12वें भाव के बारे में ब्रीफ बता देता हूं आपको कि जो 12वें भाव का गुरु है वो सभी सुख देगा आपको, लेकिन सुखों में फंसा लेगा, और फिर धक्का लगेगा। धक्का जब लगेगा तो वो धक्का आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मान लीजिए आपके बेटे ने बदतमीजी कर दी, आपकी बहू ने कर दी, या जिसके साथ रिश्तेदारी में, परिवार में बहुत अच्छे संबंध है, उसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि मन बहुत दुखी हो गया। अब मन दुखी हुआ ना, अब आपका ध्यान जाएगा ईश्वर की ओर। बहुत अच्छा, एक बार ईश्वर की ओर जाए, वापिस नहीं आना। फिर गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, दवाइयों का दान, और गुप्त दान कीजिए सभी, किसी को मालूम ही ना हो, तो आपकी गति भी अच्छी, आपका अगला जन्म भी अच्छा, और
बहुत संभावना है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो जितने धक्के मिले अपनों से उतना ही अच्छा, अपनों के कारण जितना पैसा खराब हो उतना ही अच्छा, जितने आपके अपने आपके दिल से उतरे उतना ही अच्छा, जितना जीवन साथी का व्यवहार आपसे खराब हो 50-55 साल की उम्र के बाद उतना ही अच्छा, क्योंकि आपका ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा और मोक्ष प्राप्ति की ओर जाएगा। यही हमारा इस जीवन का गोल है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु और गुरु की दृष्टियों के ऊपर, पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।